हेलो 10th क्लास। कैसे हैं बेटे आप सब लोग? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना? क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो फिर हमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अच्छे से पढ़ लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। तो हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आज बेटे हम आपके इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर आगे है उसमें प्रतिरोधों का समूहन करेंगे। अब तक हम इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा को पढ़ लिए, विभवांतर समझ गए हैं, ओम्स लॉ कर लिया हमने, रेजिस्टेंस को और रेजिस्टिविटी को कौन सी बातों पे निर्भर करता है वो भी आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर जिन बच्चों ने नहीं सुना है तो वो प्रीवियस लेक्चर पे देख सकते हैं इस अपने वीडियोस को। और आज बेटे हम देखने वाले हैं कि प्रतिरोधों का समूहन मतलब प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रतिरोध हो जाते हैं, जैसे ये हमको पता है ये प्रतिरोध है, ये एक और प्रतिरोध है और ये एक और प्रतिरोध है, ऐसे दो या दो से ज़्यादा प्रतिरोध अगर हमको दिए जाते हैं, उनको कैसे जोड़ते हैं हम अपने परिपथ पे, विद्युतीय परिपथ पे हम अपने प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं। तो ये बेटे समूहन हम कर सकते हैं दो प्रकार से। जोड़ना हो गया, समूहन समझ गए, प्रतिरोध दो से ज़्यादा प्रतिरोध दे रखे हैं आपको, उनको जोड़ना है। एक तो आप कर सकते हैं श्रेणी क्रम में, पहले भी आपने देखा था श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, और दूसरा है हमारा समांतर क्रम में। आपने अभी आपको सबको याद होगा कि हम जो एम मीटर है वो हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते थे और जो वोल्ट मीटर है उसको समांतर क्रम में लगाते थे, है ना बेटा। तो ऐसे ही जो रेजिस्टेंस हैं इनको हम श्रेणी क्रम में भी लगा सकते हैं और पैरेलल क्रम में भी लगा सकते हैं, समांतर क्रम में भी। वो डिपेंड करता है कि हमारे क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको सीरीज़ या पैरेलल में जोड़ते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे कि सीरीज़ में कैसे जोड़ते हैं और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। पहले हम सीरीज़ वाला डिस्कस करते हैं। तो श्रेणी क्रम को डिस्कस कर रहे हैं हम। इसमें देखिए क्या होता है, आपको दो या दो से ज़्यादा प्रतिरोध दे दिए हैं। ये सर्किट, पहले सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं। ये हमें मान लीजिए 3 प्रतिरोध दिए हैं, ठीक है जी। ये हमें 3 प्रतिरोध दे दिए और ये हमको पता है हमारा एम मीटर हो गया। यहाँ पे हमने अपनी बैटरी लगा दी और ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करा रहे हैं। ये है R1 और ये है R2, ये है R3, ठीक है बेटे। आपका इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होना शुरू हो गया, ये अपने इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो गया। तो अभी यहाँ पे विभवांतर V हमने जो है वो दिया। अभी एक और सर्किट देखिए, ये मान लीजिए हमारा एक और सर्किट है जिसमें हम अलग अलग नहीं लगा रहे हैं, बस हम आपको पहले समझना है कि करना क्या है हमको। ये है हमारा एक ही रेजिस्टर हमने लगाया और यहाँ पे वही हमने दिया इसको करंट, सेम करंट आई जो यहाँ से फ़्लो कराया वही उतना ही करंट हम इस सर्किट से भी फ़्लो करा रहे हैं। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक ही प्रतिरोध दे रहे हैं और यहाँ पे 3 प्रतिरोध हैं, और हम ये प्रतिरोध, इन तीनों प्रतिरोध मिला के जितना हमें दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा में प्रवाह करने के लिए, उतना ये अकेला प्रतिरोध काम कर रहा है। तो अभी क्योंकि करंट सेम फ़्लो कर रहा है, यहाँ पे विभवांतर सेम है, अब हमको वोल्ट मीटर भी तो लगाने हैं ना। वोल्ट मीटर की हमें पता है सीट अलग है, ये देखो हर एक रेजिस्टर का जो विभवांतर है वो अलग होगा, इसलिए यहाँ पे V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3, इसका तो एक ही है तो ये V ही होगा, ठीक है। ये आपको सर्किट डायग्राम्स बनानी आती हैं, अब तक सबको पता चल गया है कैसे बनाते हैं, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को, और एम मीटर को वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं और एम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अभी हमारा यहाँ पे करंट सेम फ्लो हो रहा है, देखो करंट इसमें क्या है, विद्युत धारा सेम है, सेम, ये गई इसके पास गई, यहाँ पे भी I1 है, यहाँ पे भी I2 है, I1 है, यहाँ पे भी। तो करंट में कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज किस में हुआ है, ये विभवांतर में, क्योंकि हर एक कंडक्टर के सिरों का जो विभवांतर है वो डिफरेंट होगा, उसको नापने के लिए हमने अलग अलग उसके वोल्ट मीटर्स लगा दिए, ठीक है जी।
यहाँ तक आप समझ गए कि कैसे हमने सर्किट डायग्राम बना दी। अब आगे क्या कर रहे हैं हम, आगे हमको क्या करना है, हमें ओम्स लॉ पे जा रहा है। ओम्स लॉ ने हमें रिलेशन दिया है ना वी आई और आर में, यहाँ पे तीनों चीज़ें हैं, वी आई है आर है, क्या रिलेशन दिया है, वी इज़ इक्वल टू आई आर, यही रिलेशन दिया है हमको। उसी को हम यहाँ दोनों अपने परिपथ हैं उन पे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये आप इसका नाम रख लीजिए फिगर 1 और इसका नाम रख लीजिए, जी बच्चे इसका नाम हमने सर्किट डायग्राम 1 रख लिया और दूसरे वाले का सर्किट डायग्राम 2 रख लिया। तो अभी हम अपना ओम्स लॉ लगाने वाले हैं अलग अलग करके। पहले सर्किट डायग्राम 2 पे देखते हैं। इन सर्किट 2 इसमें क्या होगा, V है और I करंट है और S है इसका रेजिस्टेंस। ये इसको सेव कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1 रख के। अभी हम चलेंगे इन सर्किट अपने पहले वाले विद्युत पथ पर। इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें आ रहा है हर एक का विभवांतर डिफरेंट बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर वन, V2 इज इक्वल टू आई आर टू, V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री। आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय ओम्स लॉ, ठीक है ना, ये हमने बाय ओम्स लॉ से लिया है ये रिलेशन। अभी तीनों को जोड़ दें, तीनों को जोड़ने पर तीनों को अगर ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू आई टाइम्स R1 आई टाइम्स R2। ये तीनों जो ऊपर इक्वेशन लिखी है तीनों को जोड़ दिया, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है आपका ये। तो ये जो V1 प्लस V2 प्लस V3 है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये V ही तो है, तीनों का ऐड करने पे ये V की वैल्यू आती है। तो इसको आप लिख सकते हो V इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आई कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि V1 प्लस V2 प्लस V3 है आपका V के इक्वल, ठीक है जी। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से हम इधर आ गए तो V की वैल्यू आपने ये रिलेशन लिखा आई R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब यूजिंग इक्वेशन 1, V कितना है, यूजिंग इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 V इज इक्वल टू आई आर एस, यहाँ पे आई आर एस रख दें, ये तो आई था ही, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आई कैंसल, तो यहाँ पे आपको जो सीरीज़ के लिए मिला वो आया R1 प्लस R2 प्लस R3। जब भी श्रेणी क्रम में होता है आपका सर्किट डायग्राम में, श्रेणी क्रम में जोड़े हों प्रतिरोध, तो आप उनको ऐसे जोड़ के लिखेंगे न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करेंगे तो। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है ना कि प्रतिरोध ज़्यादा चाहिए तो दिए हुए प्रतिरोधों को आप कौन से क्रम में जोड़ेंगे, तो आप लिखोगे कि आप उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। समझ गए होंगे कैसे करना है, बहुत सिंपल है। डायग्राम बनाइए बाय ओम्स लॉ, तो आप उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टोटल कर ऐड कर दीजिए और आपको मिल जाएगा आपका टोटल रेजिस्टेंस जो कि सर्किट में यूज़ हो रहा है। अब हम देखेंगे पैरेलल सीरीज़ में। पैरेलल, आपके जो पैरेलल वाला है समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। हाँ जी बच्चे, हम अब देख रहे हैं कि समांतर क्रम में जब हम रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं तो कैसे। ये देखिए, ये हमने सर्किट डायग्राम्स ऑलरेडी बना लिए हैं। ये 3 रेजिस्टर्स हमारे पास थे, हमने उसको समांतर क्रम में जोड़ दिया। समांतर क्रम में क्या होता है कि तीनों जितने भी 2 3 4 जितने भी रेजिस्टर्स दिए हैं उनका पहला सिरा सबका एक साथ और दूसरा सिरे को एक साथ जोड़ देते हैं, तो उसको समांतर क्रम में कहते हैं, समांतर पोजीशन पे रखते हैं उनको। तो जो सीरीज़ में क्या था कि एक का पहला सिरा दूसरे के दूसरे सिरे से और दूसरे का पहला सिरा पहले के दूसरे सिरे से जोड़ा होता था, तो उसको श्रेणी क्रम कहते थे। इसमें सबका एक साथ जोड़ देना है। तो इसमें जो है वोल्टमीटर कंपेयर कर रहे हैं, तो वोल्टमीटर एक ही विभवांतर है तीनों का, ठीक है जी। तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो सेम विभवांतर आएगा, डिफरेंट नहीं है।
और ये इसमें लेकिन जो करंट है ना वो डिफरेंट हो जा रहा है, इसमें करंट बट रहा है। यहाँ पे आपका करंट आ जाएगा I1, इसमें करंट हो जाएगा I2 और इसमें करंट आ जाएगा I3, लेकिन टोटल करंट I ही था। जो हमने यहाँ से इसको प्रवाहित करना शुरू किया, जो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करनी शुरू हुई वो I ही थी, लेकिन आगे चल के क्योंकि वो पैरेलल में उसके हमने ऐसी पोजीशन में रखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसका वैल्यू डिवाइड हो गया तीनों में। यहाँ पे हमारे पास एक ही आर है। अब ये पैरेलल है, समांतर क्रम मतलब पैरेलल, तो इसमें हम P लिखेंगे, ठीक है जी। आप RP लिख दिया मैंने, सीरीज़ वाले में RS लिखा था। तो विभवांतर हमारा सेम है लेकिन करंट चेंज हो रहा है। इसमें क्या है, विभवांतर सेम रह रहा है लेकिन करंट चेंज हो रहा है। सीरीज़ में क्या था, विभवांतर सेम रह रहा था, करंट चेंज हो रहा था। आपका रिलेशन क्या है, V = IR है ना, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के हिसाब से ओम्स लॉ कहता है V = IR। तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे वो वाला चीज़ रख लो जो चेंज हो रहा है, मतलब I आप रख लो V/R, क्योंकि I चेंज हो रहा है ना, इसलिए जो चेंज हो रहा है उसमें हमारा V चेंज हो रहा था तो हमने V को लेफ़्ट हैंड साइड पे रखा था। अब आप देख रहे हो कि ये दो जो सर्किट डायग्राम्स हैं, ये वाली सर्किट से आपका इसको अगर आप नंबर इसका अगर फिगर का नाम रख लेते हो A और ये फिगर है B, ठीक है जी। फ्रॉम फिगर A क्या मिला आपको, I = V/RP, ये मिल गया। इसका नाम एक रख के इसको आप सेव कर लो। फिर अब आ जाओ फिगर B पे। फ्रॉम आपकी जो दूसरी आकृति, दूसरा परिपथ है उसमें चलते हैं। इसमें क्या है, ये बंट रहा है। I1 कितना हो जाएगा, V/R1, विभवांतर सेम है, रेजिस्टेंस डिफरेंट। और I2 कितना हो गया, V/R2। I3 कितना हो गया, इजी लग रहा होगा ना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज़ है ये। तीनों को जोड़ दें, तीनों को जोड़ने पर क्या मिला आपको, I1 + I2 + I3 = V/R1, V/R2, V/R3, यही मिला। ये I1 + I2 + I3, ये करंट जो है ना, I1 + I2 + I3, ये I ही तो था, I है ना, I बटा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I = लिख सकते हैं ना, ये हो गया V कॉमन ले लें और यहाँ पे हम लिख सकते हैं R1, R2, R3। क्यों, क्योंकि I1 + I2 + I3 जो है I के इक्वल है, इसलिए हमने इसकी जगह पे I लिख दिया। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। अब I हमारा इक्वेशन नंबर आप ले लो, इसको हमने कुछ नाम नहीं दिया है, ये 1, इक्वेशन नंबर 1 से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 I जो है वो हो गया V/RP, ठीक है जी। ये था ना I = V × 1/R1, 1/R2, 1/R3। यहाँ पे आप लिख लो बिकॉज I = V/RP। ये आपको समझने के लिए है ना कि कहाँ से लिख दिया हमने, अगर आपको पता ना चले तो ये इक्वेशन 1 हमने यूज़ की। यहाँ पे I की वैल्यू V/RP थी तो I की वैल्यू हमने V/RP लिख दी और ये हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे आपको 1/RP कितना मिल गया, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। समांतर क्रम में आपका उल्टा जोड़ना पड़ता है, रेसिप्रोकल आ जाता है, ठीक है जी। अगर आपको कम चाहिए
प्रतिरोध तो आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अगर प्रतिरोध ज़्यादा चाहिए तो प्रतिरोधों को समान श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि प्रतिरोध अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप दिए हुए प्रतिरोधों को कौन से क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि अगर कम चाहिए तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ज़्यादा चाहिए तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। चलिए बच्चे, यहाँ आपका सीरीज़ और पैरेलल का जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो आप देख लिया कैसे करते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे और आप पूरी होप करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन दोनों जो सीरीज़ और पैरेलल है इसको एक बार अपने आप भी ड्राइव करके देखिएगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि बहुत इजी है, कुछ भी नहीं, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो जो प्रतिरोध हैं उनको जोड़ के हम कैसे जोड़ते हैं सीरीज़ में और पैरेलल में। तो जब आप सर्किट डायग्राम्स बनाओगे या करोगे या न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको बस देखना है कि अगर सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो हमको ऐसे इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर पैरेलल में है तो ऐसे हम उल्टा लेके उसको जोड़ेंगे। तो चलिए बच्चे, इसी आशा के साथ कि आप लोग खूब मेहनत करेंगे और खूब अच्छे इंसान बनेंगे, तो हम आपको यहीं छोड़ते हैं, आगे के लिए मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।